हेलो। हेलो। देखिए, ये लिमिट का फोर्थ वॉल्यूम है। लिमिट के 3 वॉल्यूम हो चुके हैं, ये लिमिट का फोर्थ वॉल्यूम है। तो बिल्कुल ध्यान से ऑल स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या लाइव क्लास ले रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। इस वॉल्यूम में मैं अपन IIT JEE के जो अच्छे क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, JEE मेंस में एक 2012 में क्वेश्चन आया था। 2012 में JEE मेंस 2012 में क्वेश्चन आया था। 2012 में क्वेश्चन आया था। देखिए, JEE मेंस में 2012 में क्वेश्चन आया था। क्या हो रहा है? नहीं, इसको साफ करना है। साफ नहीं हो रहा है नहीं तो हाँ, हटा दे ऐसे। हाँ, अब शुरुआत से होगा। ठीक है, देखिए, पिछले वीडियो में वॉल्यूम 3 में लिमिट के बारे में हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें क्वेश्चन चालू हो गए थे, एक्सपेंशन हो गया था। एक्सपेंशन सीरीज से जो क्वेश्चन JEE मेंस के कैसे किए जाते हैं वो बताया था। तो एक 2012 में पेपर में क्वेश्चन आया था। 2012 में JEE मेंस में एक क्वेश्चन आया था। मेंस में 2012 में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन जो था वो था if limit x tends to infinity, limit x tends to infinity दिया है बेटा। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन में दे रखा है हमें x प्लस 1 माइनस ax और माइनस b, ये क्वेश्चन दिया था हमें। और इक्वल में हमें दिया है 4। देन उसके बाद वो पूछ रहा है देन ऑप्शन जो दिए थे, फर्स्ट ऑप्शन में जो दे रखा था a इक्वल 1 b इक्वल 4, a इक्वल 1 और b इक्वल 4। सेकेंड ऑप्शन जो दिया था a इक्वल 1 और b इक्वल -4। ठीक, और थर्ड ऑप्शन जो दिया था a इक्वल 2 b इक्वल 3। थर्ड ऑप्शन जो था a इक्वल 2 और b इक्वल 3। और फोर्थ ऑप्शन जो था डी ऑप्शन जो है, तो देखिए, डी ऑप्शन जो दे रखा था हमें वो दिया था a इक्वल -2 b इक्वल 3, a इक्वल -2 और b इक्वल 3। तो ये 4 ऑप्शन थे हमारे पास। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हमें करना है तो किस तरीके से करेंगे बेटा अपन? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा? सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो देखिए
क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखिए यहीं से ले लेते हैं इसे। देखिए ये दिया है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉल्व है सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन इसका एलसीएम ले लीजिए बेटा। क्या ले लेंगे बेटा? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या पोजीशन आ जाएगी देखते हैं बेटा अपन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें x का किया माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक, x का इसमें किया माइनस बी एक्स, ठीक, 1 का इसमें किया माइनस ए एक्स, ठीक, 1 का इसमें किया माइनस का b, अपॉन पूरा चल रहा है बेटा x प्लस 1। क्या चल रहा है? x प्लस 1 इक्वल हमारे पास 4 है। इक्वल हमारे पास कितना है? बिल्कुल तसल्ली से आराम से करेंगे बेटा अपन, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। ये ऑप्शन दे रखे हैं अपन को, ये ऑप्शन है। तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ले लीजिए। एक्स स्क्वायर इसमें है, एक्स स्क्वायर इसमें है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिल्कुल तसल्ली से। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया बेटा अपन ने। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब एक्स को कोफिशिएंट निकालेंगे तो देखिए एक्स बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? क्या होगा बेटा? ये देखिए प्लस 1, फिर माइनस बी, फिर माइनस ए और x। अब बाकी का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आ गई 1 माइनस बी, प्लस 1 माइनस बी अपॉन x प्लस 1, x प्लस 1 इक्वल कितना चल रहा है बेटा अपने पास? 4, इक्वल 4 चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास आ चुका है। तो एक चीज आप जानते होंगे, शायद नोट करके बता देता हूं बेटा मैं। नोट में एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, नोट, ये विशेष रूप से आप याद रखेंगे। नोट है कि जब भी कभी लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी है, लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी आपको दिया है और पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल दे रखा है, यानी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के नीचे पॉलिनोमियल दिया है। तो ध्यान रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे दोनों की जो डिग्री होगी, इन दोनों की डिग्री जो होगी फाइनाइट होनी चाहिए और दूसरी चीज सेम डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम डिग्री, सेम डिग्री होनी चाहिए पावरों की, सेम डिग्री। ध्यान रखेंगे आप, अगर सेम डिग्री नहीं होगी, अब सेम डिग्री क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यहां पर एक फाइनाइट नंबर है। 4 कैसा नंबर है बेटा? फाइनाइट नंबर है 4, इसलिए डिग्री हमारे पास सेम होनी चाहिए। अब नीचे आप देख रहे हैं कि x की डिग्री जो है वो 1 है और इधर आपकी x की डिग्री 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी हमें ये एक्स स्क्वायर हटाना चाहिए, ठीक। इसका मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो 0 होगा, यानी देन देयरफॉर 1 माइनस ए इक्वल आ गया आपके पास 1 को उधर ले जाइए बेटा, सॉरी 0 आना चाहिए, 0। 1 माइनस ए इक्वल 0, तो ए इक्वल कितना आ गया हमारे पास? ए इक्वल 1 आ गया। एक आंसर तो हमारे पास ये हो गया, एक आंसर हमारे पास ये हो गया। अब देखिए जब ये आंसर हो गया तो ये वाला तो हटा दिया अपन ने,
ये वाला हटा दिया अपन ने। ठीक है, तो देखिए एक बार ये वाला हमने हटा दिया है तो हमारे पास क्या पोजीशन आ गई आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 हो गया। इसमें से पूरे में से x कॉमन निकाल लिया बेटा, x कॉमन, अंदर क्या रह गया मेरे पास 1 माइनस बी माइनस ए, 1 माइनस बी माइनस ए, एक ब्रैकेट, ठीक, और प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स। ठीक है, ऐसे ही नीचे से कॉमन निकालिए बेटा, नीचे से भी कॉमन निकालिए, नीचे से भी कॉमन निकालेंगे अपन, तो नीचे से कॉमन निकालेंगे x कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया अपने पास 1 प्लस 1 अपॉन x से आपका ये वाला x कैंसिल हो गया, x से आपका ये वाला x कैंसिल हो गया। लिमिट लगा दीजिए, और लिमिट लगाने के बाद क्या पोजीशन आ रही है हमारे पास, देख लेते हैं बेटा। लिमिट लगाने के बाद क्या पोजीशन आ रही है देखते हैं। लिमिट लगाने के बाद पोजीशन आ रही है 1 माइनस बी माइनस ए, बी माइनस ए इक्वल कितना चल रहा है बेटा, 4 चल रहा है। भाई इसके बराबर में कितना चल रहा था बेटा, इसके इक्वल में हमारे पास कितना चल रहा था, 4, इसके इक्वल में हमारे पास 4 चल रहा था। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस बी अपॉन एक्स इक्वल 4 चल रहा था पूरा। ठीक है, तो देखिए इक्वल कितना चल रहा था बेटा, 4 चल रहा था। अब देखिए ए की वैल्यू 1 अपने पास है, यानी 1 माइनस बी माइनस 1 इक्वल 4, 1 से 1 कैंसिल, b इक्वल आ गया माइनस का 4, b इक्वल कितना आ गया बेटा, b इक्वल माइनस 4। ओके, ये हमारे आंसर हैं, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -4, यानी कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, b ऑप्शन हमारे पास सही होना चाहिए। ये 2012 में क्वेश्चन आया था बेटा। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिल्कुल तसल्ली से देखते जाइए, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, 2014 में आया था, और जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट हुआ था, खुद टीचरों को भी डाउट हुआ था। उसमें IIT में आया था, और उसमें जो ऑप्शन था, जो क्वेश्चन में पूछा था, उसी के अनुसार उसमें डाउट आया था। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 2014 में आया था एडवांस में, तो देखिए 2014 में एडवांस में आया था। देखिए बेटा, अब देखिए 2014 जेई एडवांस में आया था ये क्वेश्चन क्या था देखते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास इफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था इफ the largest number the largest number वैल्यू कर लीजिए, नंबर नहीं वैल्यू कर लीजिए, लार्जेस्ट वैल्यू में भी वो कह रहा है
of the non-negative integer, of the non-negative integer, non-negative integer a, for which क्वेश्चन दिया था लिमिट, क्वेश्चन क्या था, लिमिट दी थी x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 दी थी, और ये दिया था ब्रैकेट के अंदर माइनस ax प्लस साइन x माइनस 1, साइन x माइनस 1 प्लस a अपॉन में उसने दे रखा था हमें, ये दिया था x प्लस साइन x माइनस 1, ठीक, और फिर दिया था -1, इसके पावर में दे रखा था उसने, पावर में दिया था 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, ये दिया था, ठीक, और इक्वल में दे रखा था 1/4, इक्वल में 1/4 इज, ये क्वेश्चन दिया था उसने। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप, आराम से देखें, पहले अपन एक काम करें, सॉल्व करें अपन इसे। ये जो 1/4 है, 1/4 है ना, ये बाद में अपन करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए सॉल्व, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं बेटा, सॉल्व इसको यहीं से कर लेते हैं, यानी इक्वल 1/4 है, यहीं से सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन। तो देखिए इसको भी हटा देता हूं बेटा मैं, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया, एक ही वैल्यू पूछ रहा है, अब एक ही वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 1, ठीक, एक काम करें बेटा, इसको ऊपर इनको सेट कर लीजिए पहले इस तरीके से, a कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, a कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा बेटा इसमें 1 माइनस एक्स, ठीक, प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन, नीचे आ जाइए बेटा, x माइनस 1 इकट्ठा कर लीजिए, और प्लस साइन x माइनस 1, ठीक, ब्रैकेट लगाइए, इसको सॉल्व करिए बेटा। 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस रूट एक्स और 1 प्लस रूट एक्स लिखा जा सकता है, ठीक। अगर इसको ये लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिए इसे, यानी 1 माइनस रूट एक्स और 1 प्लस रूट एक्स अपॉन कितना चल रहा है भाई 1 माइनस रूट एक्स, इससे हमारा ये वाला कैंसिल हो गया, और इक्वल में कितना चल रहा है 1/4, ठीक है बेटा। इतना करने के बाद अपन क्या करें, आगे बढ़ें, इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखिए लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस 1 कॉमन निकाल के काट दीजिए पूरे में से, x माइनस 1 ऊपर से कॉमन निकालिए, x माइनस 1 नीचे से कॉमन निकाल लीजिए और कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस ए, ये साइन x माइनस 1 अपॉन प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक, अपॉन
x माइनस वन कॉमन निकाल लिया था, तो 1 प्लस साइन x माइनस वन अपॉन x माइनस वन। ठीक, ये वाला ब्रैकेट है, ये 1 प्लस रूट एक्स और इक्वल 1 अपॉन 4। अगर आप इसमें लिमिट लगाते हैं बेटा, इसमें लिमिट लगाते हैं तो ये आपका कितना हो गया बेटा 1, ये कितना हो गया 1, यानी लिमिट लगा दीजिए तो हमारे पास क्या आ गया लिमिट लगाने के बाद 1 माइनस ए अपॉन 2, और पूरे का कितना आ गया बेटा 1 लगाएंगे लिमिट स्क्वायर, इक्वल आ गया 1 अपॉन 4। ठीक, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 माइनस ए अपॉन 2 इक्वल प्लस माइनस 1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, तो एक बार प्लस लेंगे तो a बराबर 0 आ गया और a बराबर 2 आ गया, ये दो वैल्यू आ जाएंगे। अब देखिए यहां पर हमें सोचना है, अब उसने पूछा था लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो अमूमन सभी कहेंगे कि a इक्वल 0 a इक्वल 2, तो भाई 0 से तो 2 बड़ा होता है ना, तो इसका आंसर 2 होना चाहिए, इसका आंसर 2 होना चाहिए। नहीं, इसका आंसर 2 नहीं है, यही इस क्वेश्चन में खासियत थी। इसका सही आंसर जो है वो a इक्वल 0 है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर a इक्वल 0 इसका सही आंसर क्यों है, मुझे हमें ये बताइए कि a इक्वल 0 इसका सही आंसर क्यों है। तो लिमिट में शुरुआत में ही मैंने बताया था कि x टेंस टू बन जा रहा है ये आपका, ठीक, तो टेंस टू का मतलब ये नहीं है, x का मतलब ये थोड़ी है कि बने, ये कहानी है पड़ोसियों की कहानी है, यानी 1 से नजदीक है, ये नजदीक है, ठीक है, यानी जो इसकी पोजीशन जो हो रही है वो हो रही है, ध्यान रखेंगे, नोट करके यहाँ पे ध्यान से बिठा लीजिए दिमाग में कि x बिलोंग करेगा क्लोज्ड में 1 से लेके 2 ओपन इंटरवल, यानी 2 इसमें शामिल नहीं है। और देखिए जब ये पावर 2 नहीं है, अब जैसे यहीं पे देखें अपन इसे कि एक ही जगह अगर मैं 2 लगा देता हूं तो क्या आ जाएगा भाई अपने पास, माइनस की वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी बेटा, माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब माइनस की वैल्यू पे 1 और 2 के बीच की संख्या है, 1 और 2 के बीच की संख्या तो बहुत होती हैं, करोड़ों होती हैं, लाखों होती हैं, बहुत होंगी। और जब ये पॉजिटिव कब होगा, जब पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन ये तो 2 के नजदीक है, 2 नहीं है। तो नेगेटिव वैल्यू पर, जब नेगेटिव वैल्यू पर हमारे पास जो पावर आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली में आ रही है। कैसी आ रही है, अप्रोक्सीमेटली में आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 2, ठीक, अप्रोक्सीमेटली 2 है, तो ये नॉन डिफाइन में चला जाएगा। आगे समझ में, इसलिए इसका सही आंसर a इक्वल 0 ही होगा। ओके, और बीच बीच में आपको और कंसेप्ट बताता जाऊंगा बेटा, और कंसेप्ट बताता जाऊंगा, ठीक है। ओके, यानी ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये दिया है v1 और पावर v2, ये रियल, तो ये जो वैल्यू है ये डिफाइन, अब ये कब डिफाइन होगा, ये पूरा पोजीशन डिफाइन कब होगी बेटा, ये डिफाइन तभी होगा, डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन तभी होगा ये जब v1 ग्रेटर देन 0, ओनली डिफाइन इफ
V1 ग्रेटर देन 0। ठीक, यानी V1 ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 2 लगाने पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है भाई, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसलिए इसका सही आंसर 2 नहीं है। ओके ओके, दैट्स क्लियर। ये ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत लोगों ने गलत किया था, कुछ किताबों में भी गलत ही छपा था इसका सॉल्यूशन इसका। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनों पे देखिए, अपन ने जो क्वेश्चन किए 0/0 कर लिए, 0/0 वाले क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक, इसके अलावा हमने ∞/∞ कर लिए, ∞−∞ वाले कर लिए। ठीक, अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनों पे और आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन बेटा। देखिए, अब देखिए अपन थोड़ी सी पोजीशन चेंज करते हैं, थोड़े से कुछ अच्छे और अच्छे भी तरीके से क्वेश्चन लेते हैं। एक्सपोनेंशियल लिमिट ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल लिमिट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स पे आ जाते हैं। यानी नंबर फर्स्ट 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे आ जाते हैं बेटा। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इसको आप विशेष ध्यान रखना। इसका सीधा आपको फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, इसका सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके करते हैं। जब भी हमारे पास इस तरीके से पोजीशन आती है तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, यानी इसकी पोजीशन क्या है बेटा, लिमिट अगर हमारे पास x टेंड्स टू a है और f(x) पे पावर हमें दिया है gx, f(x) पे पावर दिया है हमें gx, और f(x) में लगाने पर लिमिट ये हमें 1 देता है। कितना देता है बेटा, 1। ओके, और ये हमें इन्फिनिटी देता है, तभी तो आपका होगा 1 पे पावर इन्फिनिटी। ठीक, तो इसके लिए आप सीधा एक फॉर्मूला याद रखेंगे, इसको हम चेंज कर लेते हैं। लिमिट e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a। ठीक, x टेंड्स टू a करने के बाद जो पावर वाली gx है, पावर वाली gx आ जाएगी आगे, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में f(x) -1। ओके, आप इस फॉर्मूले को यूज करिए तो अब हमारे पास जो पोजीशन बन जाएगी ना बेटा, ये बन जाएगी 0 × इन्फिनिटी। कौन सी पोजीशन बन जाएगी, 0 × इन्फिनिटी। तो 0 × इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन तो हमने किए हैं ना, 0 × इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन तो किए हैं हमने। आगे समझ में, तो देखिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। अपन एक क्वेश्चन लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन लें, 2-3 क्वेश्चन समझाता हूं इसके ऊपर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म पे। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया हमने, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट जो दिया है x टेंड्स टू, यानी p इक्वल, लेट p इक्वल दिया है, p इक्वल हमें दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 + 10²
1 प्लस टेन स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 1/2x। ठीक है बेटा, ये दिया है। ठीक, तो देन फाइंड log p। वो ये कह रहा है कि log p की वैल्यू आप निकाल के बता दीजिए मुझे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये fx हो गया, ये gx हो गया। जीरो लिमिट लगाता हूं बेटा इसमें मैं, जीरो पॉजिटिव है, इन्फिनिटी आ गया, जे कितना हो गया, जीरो, जे इन्फिनिटी आ गया आपका, यानी 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है। ठीक है, कैसी फॉर्म हो रही है, 1 पे पावर इन्फिनिटी। तो देखते हैं, देखिए इसको अभी हटा देते हैं, अभी बाद में निकालेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्व। P इक्वल दिया है, P इक्वल 1 की पावर इन्फिनिटी दिया है, तो इसका मतलब है कि इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, एक मिनट। देखिए आगे, ये fx है, ये gx है, तो क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। ठीक, gx को लिख लिया 1/2x। ठीक, इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 से 1 आपका ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो P इक्वल e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, चलने दीजिए। 1/2 को तो आगे लिखा रहने दो, 1/2 को आगे। ठीक है, ये कितना दिया है बेटा अपन को, कितना दिया है ये अपन को, देखिए ये हमें कितना दे रखा है, 10 स्क्वायर रूट एक्स है। तो एक काम करें ना, इस x को अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 10 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स पूरे का होल स्क्वायर। आप खोलोगे तो यही तो आएगा, और ये तो कंडीशन 10 x अपॉन एक्स वाली पोजीशन होगी, 1 हो गया ये, यानी लिमिट लगाने के बाद P इक्वल कितना आ गया बेटा, ये e पे पावर 1/2, e की पावर 1/2 आ चुका है आपका। ठीक, वैल्यू किसकी निकालनी है, log p की, तो log p इक्वल log e बेस फिर e पे पावर 1/2। ठीक, 1/2 आगे आ गया, ये 1 हो गया, यानी log p इक्वल आंसर आ गया 1/2, क्योंकि आप भी जानते हैं कि log e बेस e इक्वल 1 होता है। ओके, यानी log p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक, एक और क्वेश्चन ले बेटा, अभी इसी फॉर्म पे चल रहे हैं अपन, इसी फॉर्म पे चले। देखिए आगे क्वेश्चन ले अपन, एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और हम ये वॉल्यूम नंबर 4 है। आप टेंशन मत लीजिए, आपको एक एक कंडीशन को क्लियर करा जाए, और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या है कि प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहेगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले बेटा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हटा देते हैं आप इसे। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और ले, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0
ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस प्लस सी की पावर एक्स, होल पावर दिया है 1/x। ठीक, होल पावर दिया है 1/x, 2/x कर लीजिए भले, 2/x। ठीक, अब देखिए आप इसमें लिमिट लगाते हैं, जीरो लगाते हैं बेटा। क्या लगाते हैं? जीरो लगाते हैं। तो जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए? अपॉन में 3 है, 3 और कर लीजिए तो देखिए 3, ए की पावर 0 1, बी की पावर 0 1, सी की पावर 0 1, 1 1 1 3, 3/3 1 हो गया, यानी क्या बन रहा है? 1। इसमें अगर जीरो लिमिट लगाते हैं तो क्या बनेगा? ये इन्फिनिटी। यानी पोजीशन क्या आ रही है? 1 पे पावर इन्फिनिटी, यानी पोजीशन क्या आ रही है? 1 की पावर इन्फिनिटी, ये आ रही है पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए उसी फॉर्म पे आ जाइए जो मैंने आपको बताया है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक, gx को आगे ले लीजिए 2/x, fx माइनस 1, तो देखिए fx माइनस 1, ax देखिए ax प्लस bx प्लस सी पे पावर x अपॉन 3 माइनस 1, ये आ गया बेटा। ठीक, तो इक्वल e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 2/x, ये है आपका 3, एलसीएम आ गया। तो एक काम करें, 2 आगे लिखा रहने दें, अपॉन x अगले स्टेप में देख लेंगे। -3 आएगा तो a की पावर x माइनस 1 प्लस b की पावर x माइनस 1 प्लस c की पावर x माइनस 1। ठीक, ये वाला जो x है ना बेटा, इसको हटा दीजिए यहां से, इसको हटा दीजिए। ठीक, और ये वाला जो 3 है इसको आगे ले लीजिए एलसीएम वाले को। ये जो x है इसको नीचे लिख लीजिए सबके, x, ये भी अपॉन में x, ये भी अपॉन में x। अब मुझे ये बताइए, क्या पिछले लेक्चर में मैंने इसका कोई फॉर्मूला नहीं बताया था आपको? आप कहेंगे सर बताया था। तो काय का हो गया बेटा ये? ln a का, ln a, यानी e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दीजिए तो 2/3, ब्रैकेट में आ गया आपके पास ln a। ठीक, फिर ln b, फिर ln c या log। ठीक है, ध्यान रखिए। अब log का तो एक फॉर्मूला आप जानते ही हैं, log m प्लस log n प्लस log r, सभी का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया e की पावर 2/3 ln abc। ठीक, अगर इसको पावर में ले जाएंगे तो ई से ln हट गया, कैंसिल हो गया, हट ही जाएगा बिल्कुल। यानी इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा? आंसर आ गया ए बी सी पे होल पावर 2/3, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। दैट्स क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, दिखाई भी दे रहा होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कैसी भी समस्या हो, आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लें, बिल्कुल तसल्ली से लेक्चर को देखेंगे, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक जादू है और इसको अगर आपने सीख लिया तो सबसे बड़े जादूगर होंगे और मैथमेटिक्स हो जाएगा आपका झकास। कैसा हो जाएगा? झकास। तो देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा अपन। ये दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है। ठीक है बेटा,
और ब्रैकेट के अंदर हमें दिया है साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, और ऊपर हमें दे रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए आप कहेंगे कि अपन इसमें लिमिट लगाते हैं, सर इसमें लिमिट लगाएंगे तो वो वाली पोजीशन आ रही है क्या 1 पे पावर इन्फिनिटी, जीरो लगाने, ये तो 1 आ रही है, ऊपर आपकी आ रही है क्या, ऊपर जीरो लगाते हैं तो ये वाला इतना फंक्शन है, ये 0/0 आ रहा है ना, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं पहले क्या पोजीशन दे रहा है जी। इसको पहले देखें, ये दिया है साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, यानी लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। लिमिट लगाएंगे तो क्या पोजीशन है 0/0, और 0/0 है तो कौन सा मेथड दिमाग में आता है, एल हॉस्पिटल रूल, अरे साधारण है, लगा दीजिए एल हॉस्पिटल, यानी लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स का कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। अब आप देखना जरा बेटा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी ये पोजीशन क्या दे रहा है भाई 1/0, यानी इंफिनिटी। 1/0 क्या होती है इंफिनिटी, और ये 1 आ ही रहा है आपका, यानी पोजीशन 1 की पावर इंफिनिटी ही है। ठीक, पता चल गया हमें कि 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है इसकी फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी ही है। ठीक, तो अब आराम से सॉल्व करिए। अगला स्टेप ई, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, gx यानी साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, और एफ एक्स में माइनस का माइनस सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, मतलब माइनस है तो साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 आ गया, 1 को ही तो करते हैं, एलसीएम ले लीजिए, ई की पावर लिमिट x टेंस टू 0। ध्यान रखिए लिमिट का 4th वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम और आएंगे, 6 वॉल्यूम में लिमिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यानी बिल्कुल आप 0 से शुरू करके बिल्कुल एक्सीलेंट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए साइन एक्स अपॉन एक माइनस कॉमन निकाल लो बेटा इसमें से, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस एक्स, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है यहां पर, तो ये हो गया आपके पास साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक, ये देखिए इससे आपका ये कैंसिल हो गया, और साइन एक्स अपॉन एक्स तो आप जानते ही हैं भाई, एक स्टेप और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, छोटा सा क्वेश्चन है। माइनस आगे आ गया, साइन एक्स अपॉन एक्स आप तो जानते ही हैं बेटा कितना होता है 1, यानी e की पावर -1, यानी फाइनली आंसर इसका आ गया 1/e। क्या आ गया फाइनली आंसर 1/e। ओके, तो कभी भी जो पावर में फंक्शन दिया है वो अगर आपको लग रहा है कि ये इन्फिनिटी नहीं हो रहा है तो उसको अलग से सॉल्व करके देख लीजिए, और अपने आप हमें पता चल जाएगा कि ये इन्फिनिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए हाँ, देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको, एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, वो ये कि जो हमारा लिमिट x टेंस टू 0 हमने किया, x टेंस टू 0 करने के बाद
साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल 1 लगाते हैं। ये हर जगह पे 1 तो होता है, लेकिन ध्यान रखिए ये जो 1 होता है ये हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू पे होता है, ठीक है। आगे समझ में, अप्रॉक्सीमेटली पे नहीं होता है ये, ठीक है। अगर आपके पास जो है एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर 0 नेगेटिव है तो 1 नेगेटिव जाएगा। ध्यान रखिए ये साइन एक्स अपॉन एक्स हमेशा 1 से छोटा होता है। थोड़ा सा देख लीजिए इस चीज को, देखिए एक ग्राफ बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ग्राफ बता देता हूं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल एक्स है, y इक्वल एक्स है। आप साइन का अगर ग्राफ देखते हैं साइन एक्स का, तो साइन एक्स का ग्राफ क्या बनता है भाई, ऐसे 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 चला जाएगा, ठीक। ऐसे ही इधर ऐसे, ये काय का है भाई, साइन एक्स का, ठीक। अगर अपन tan x का ग्राफ देखते हैं बेटा, तो tan x का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये काय का है, tan x का, tan x का ग्राफ है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखी जाए इसकी, तो x की वैल्यू जो है वो बड़ी है साइन x से। देख सकते हैं आप ग्राफ में दिखाई दे रहा है हमें कि जो वैल्यू है वो x की बड़ी है साइन x से। तो अगर हम हमारे पास जैसे ये है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमें दिया है f है, साइन एक्स अपॉन एक्स। ये हमें दिया है साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। तो देखिए ध्यान रखिए, आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ में कि x बड़ा है साइन एक्स से, यानी ये 0 और 1 के बीच में है, यानी साइन एक्स अपॉन एक्स जो है, साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो कहाँ पे टेंस्ट कर रहा है, 1 नेगेटिव पे। किस पे, 1 नेगेटिव। और 1 नेगेटिव का मतलब बेटा इसमें क्या हो गया, 1 नेगेटिव का मतलब 1 से छोटा, हल्का सा छोटा, और 1 से हल्का सा छोटे का मतलब क्या हो गया, 0 और 1 के बीच में। और 0 और 1 के बीच में से इंटीजर निकाला जाएगा तो क्या निकलेगा भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा भाई, क्या निकलेगा, 0, ठीक। क्या निकलेगा बेटा, 0 निकलेगा। लेकिन अगर हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x अपॉन x इक्वल, आप देखो, आप ग्राफ में देखो भाई 10x न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो रही है x से बड़ी हो रही है कि नहीं, तो स्वाभाविक है 10x अपॉन x जो है टेंड्स टू है 1 पॉजिटिव, यानी 1 और 2 के बीच में है, तो इसमें से 1 और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बीच में क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, 1। ध्यान रखेंगे आप इसको विशेष रूप से, ठीक है, इसमें हमेशा 1 निकलेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इसी को थोड़ा सा अपन मोड़ दें, ये करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन साइन x। अब देखना जरा बेटा, x अपॉन साइन एक्स, ये क्या होता है भाई, 1 पॉजिटिव जाएगा ये, क्यों, साइन एक्स आपका जो दिखाई दे रहा है ना बेटा छोटा है, x से डिवाइड दे रहा है, यानी 1 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ये, यानी x अपॉन साइन एक्स,
एक्स अपॉन साइन एक्स टेंस टू हो रहा है 1 पॉजिटिव। ठीक, तो क्या निकलेगा बेटा इसमें से 1 निकलेगा। क्या निकलेगा 1। क्लियर। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के में जब अपन लगाते हैं उस समय हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, नहीं तो नए क्वेश्चन में अपन देखेंगे, नए क्वेश्चन में अपन देखेंगे और नए क्वेश्चन में और भी अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक मैं आपको एक हल्का सा एक छोटा सा क्वेश्चन और करा देता हूँ, देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको विशेष ध्यान से रखना है, जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के सॉल्व करेंगे तो इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। ठीक है। अब देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, लिमिट। लिमिट दिया है x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x। ठीक, और दिया है 1/x। ठीक है बेटा। वो ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखते हैं अपन बेटा, अगर इन्फिनिटी लगाता हूं बेटा 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तीनों इन्फिनिटी मिलके इन्फिनिटी, यानी क्या दे रहा है ये इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0, यानी पोजीशन आ रही है 0 की पावर, वो इन्फिनिटी की पावर 0 आ रही है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे आप, सबसे जो हाईएस्ट है उसको बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकालिए इसको। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, 5 की पावर x को बाहर लीजिए। ठीक, तो देखिए क्या रह गया आपके पास, 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 1। पावर कितनी है 1/x। अब आप देखना जरा बेटा, जब हमने इसको बाहर निकाला, इसको बाहर निकाला इसको, तो 5 की पावर x जब बाहर आएगा तो ये भी तो पावर आएगी 1/x। x से ये वाला x कैंसिल हो गया, कितना रह गया 5 रह गया। कितना रह गया बेटा 5 रह गया। अब देखिए इनको ही देख लें अपन, यहाँ पे देखें, ये है 2/5 पे पावर x है। अगर मैं इसमें इन्फिनिटी लगाता हूं तो 5 का 2 में डिवाइड देता हूं मैं, तो बेटा कितना आ रहा है, लेस देन 1 आएगा ना, लेस देन 1, लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 पे पावर इन्फिनिटी 0 होगी, ध्यान रखिए। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, लिमिट लगाने पे 5 तो ये आ गया, 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक, आगे समझ में। ठीक है। और ये आपका इन्फिनिटी। अब देखिए इन्फिनिटी किस 1 एक ऐसा बेशरम नंबर है, कितनी भी पावर हो 1 ही रहता है, यानी 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 1 आ गया। ठीक है। तो देखिए बेटा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला लेक्चर लेंगे अपन, और इस लेक्चर को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, रिवर्स कर करके देख सकते हैं। ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके। अमन।